हरिद्वार में बच्ची से दुष्कर्म कर भाग रहा आरोपी का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, बच्ची की हालत गंभीर, एम्स ऋषिकेश किया गया रेफर। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु की कार पर हमला। जादवपुर विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हमला हुआ। हमले में मंत्री की कार क्षतिग्रस्त। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हो रहा था विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के पर हमले को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जादवपुर पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की संदिग्ध मौत। सूटकेस में मिली लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। बिहार के जमुई में बालू माफियाओं और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग के बाद पुलिस से खदेड़ा। अपराधियों की तरफ से 9 से 10 राउंड फायरिंग। ट्रैक्टर जब्त किए गए। चमोली हादसे में अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटना में 4 लोगों की जान गई, अभी भी 5 लोग लापता। आपदा प्रबंधन की जम्मू क्षेत्र में भारी अवलांच की चेतावनी। जम्मू के 6 जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए जारी की गई चेतावनी। अगले कुछ दिनों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से जबरदस्त भूस्खलन। 112 सड़कें ब्लॉक। मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। लखीमपुर खीरी में कुदरत ने ढाया कहर। तेज बारिश के साथ गिरे ओले। ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को भारी नुकसान। मथुरा में भी तेज हवाओं के साथ ओलों की बारिश और ओलों के कारण गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। जामनगर में पीएम मोदी का स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी एनबीडब्ल्यूएल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3000 एकड़ में फैले बनतारा का दौरा भी करेंगे। दोपहर करीब 2:15 पर सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार खत्म। 8 मार्च को हो सकता है लागू। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिए संकेत। योजना के तहत महिलाओं को खाते में मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल सरकार ने बिगाड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत। दिल्ली में रेबीज की दवाई से लेकर रुई तक की कमी। 80% मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर। मणिपुर को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 8 मार्च तक सभी रास्तों को जनता के लिए खोलने के आदेश। नशे के नेटवर्क के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा। विधायकों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुई दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। बोली पीएम मोदी का विकसित दिल्ली को पूरा करना हमारा प्लान है। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है। और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। आवास पर मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को तोहफा। धान की खेती करने वाले किसानों की मदद। किसानों को 4000 की मदद करेगी सरकार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में राज्यों के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। जनाधार बढ़ाने के कार्य की समीक्षा होगी। यूपी के युवाओं को सरकार का तोहफा मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। अभियान के तहत ऋण बांटने के लिए सभी मंडलों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी। योगी को उर्दू भाषा से नफरत है। उर्दू नहीं आती, वैज्ञानिक क्यों नहीं बने। उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है। इस आइडियोलॉजी से वो आती हैं। उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। बेल्जियम की राजकुमारी आज आएंगी बिजनौर। फ्रेंच फ्राइज यूनिट के भूमि पूजन में होंगी शामिल। सीएम योगी भी कर सकते हैं शिरकत। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन केस में छानबीन तेज। रोजी कलिता के नेतृत्व में एसआईटी की टीम पहुंची दिल्ली। गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ समेत कई लोगों से हो सकती है पूछताछ।
आगरा के मानव शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी निकिता का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में निकिता ने अपना गुनाह कबूला, खुद को बताया कसूरवार, कहा मैंने किए कई गलत काम। मानव शर्मा की आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी आरोपी परिवार अभी फरार, पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। बिहार के दरभंगा में भारी बवाल, अपहरण और हत्या की वारदात को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया। मथुरा की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन, महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान, मुसलमानों की दुकानें भी नहीं लगेंगी। संतों के नए फरमान से छिड़ा घमासान। गोरखपुर के अबू हुरैरा मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी ने खुद चलाया हथौड़ा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दी थी 15 दिन की मोहलत। संभल में मंदिर मस्जिद पर लगे अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा अभी तक संभल में 6 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। लाउडस्पीकर की गाइडलाइन सभी के लिए समान है। अभी तक जनपद संभल में कुल 6 एफआईआर है वो पंजीकृत की गई है, जिसमें इन्होंने रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो बार बार बताने के बावजूद लाउडस्पीकर से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं डिस्टर्ब करके उनको जगाने का या फिर उनकी नींद में खलल डालते हैं। संभल हिंसा केस में 45 लोगों के बयान दर्ज। न्यायिक आयोग की टीम ने बयान दर्ज किए। डीएम समेत 45 लोगों ने अपने बयान दिए हैं। जेल में बंद 77 आरोपियों के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फिरोजाबाद में सरकारी स्कूल में छात्र से झाड़ू लगाने का वीडियो आया सामने। विकासखंड खैरगढ़ में स्थित एक सरकारी स्कूल का है मामला। यूपी के रायबरेली में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की जांच, पुलिस ने दी सख्त निर्देश। लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में पेपर आउट मामले में सीएम नायब सैनिक एक्शन, 4 डीएसपी समेत 25 पुलिस का अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग, केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लखीमपुर खीरी में एक घर में अचानक आग लगी। घर में मौजूद 2 लोग झुलसे। आग से 15 बकरियां भी जिंदा जली। नकदी और सामान भी जलकर राख हो गया। यूपी के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट में मिला मरीज का शव। फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश। परिजनों ने डॉक्टरों पर सही इलाज ना करने और गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा पर पलटा ओवरलोड ट्रक। गन्ने से लदा ट्रक ई रिक्शा के ऊपर गिरने से चालक घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक ई रिक्शा पर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और टेम्पो में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। यूपी के एटा में डंपरों में भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। क्रेन से केबिन में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में दूषित पानी पीने से 24 लोग बीमार। 12 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज, लाइन बिछाने के दौरान टूटी। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में लगी आग। पीडीए ने दफ्तर को किया था ध्वस्त। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हरदोई में ट्रेन पलटाने की कोशिश। विशेष समुदाय के 2 युवकों पर आरोप। लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे गए थे ट्रैक पर। लोको पायलट की होशियारी से टला बड़ा हादसा। ट्रेन मैनेजर ने आरोपी युवकों को भी पकड़ा। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में फायरिंग। पेशी पर आया शख्स पर चलाई गई गोली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में शराब की पार्टी के दौरान मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। बदायूं में रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का वीडियो सामने आया। ठेकेदारी लाइसेंस के लिए 1500 रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बहराइच में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक युवक की मौत। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
यूपी के बांदा में युवक के किडनैपिंग का वीडियो आया सामने। युवक को कार में ठूस कर लेगा बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। आज लंदन में यूए की बैठक में शामिल होंगे जेलेंस्की। किंग चार्ल्स से भी करेंगे मुलाकात। लंदन पहुंचते नरम पड़े जेलेंस्की के तेवर। ट्रंप से विवाद पर बोले, अमेरिका की मदद से यूक्रेन को जिंदा रखा। यूक्रेन के लिए ट्रंप का समर्थन जरूरी है। उम्मीद है कि यूएस से रिश्ते मजबूत होंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूस का बड़ा बयान। जेलेंस्की विश्व के लिए खतरा। जेलेंस्की युद्ध को भड़का रहे हैं। अमेरिकी आर्मी का बड़ा एक्शन। अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह के सीनियर कमांडर रास अल दीन को किया ढेर।